हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 4 पार्ट 2 वीडियो है ये। और इसमें हम देखेंगे दो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है कि ड्रॉ एनी सर्कल। आपको कोई भी सर्कल ड्रॉ करना है, मतलब कितना भी रेडियस लेके आपको कोई भी सर्कल ड्रॉ करना है। तो सपोज करिए हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और उसका सेंटर है हमारे पास अभी फ़िलहाल। फिर हमको क्या बोला कि टेक एनी पॉइंट ए ऑन इट। अब इस सर्कल पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लीजिए जिसका नाम ए रहेगा। तो कहीं पे भी ले सकते, सपोज करिए हमने यहाँ पे ले लिया, उसका नाम है ए। अब क्या बोला कि एंड कंस्ट्रक्ट टेंजेंट एट ए। अब आपको ए से क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे इसका एक जो क्वेश्चन होता है कि टेंजेंट ड्रॉ करना है आपको सर्कल के ऊपर कि कहीं पे भी एक पॉइंट से, तो वहाँ पे हम सेंटर का यूज़ करते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे आपको सेंटर का यूज़ नहीं करना है और ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में हो चुका है ये चीज़। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है और सेंटर का यूज़ नहीं करना है, तो ये जो पॉइंट जिससे आप टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हो उसको छोड़ के सर्कल के ऊपर एक पॉइंट इस तरह लेना है कि जब आप कॉर्ड बनाओगे, जब इसको ज्वाइन करोगे, तो सर्कल का एक मेजर पार्ट हो जाना चाहिए और सर्कल का एक माइनर पार्ट हो जाना चाहिए, जिसमें से मेजर पार्ट में आपको एक पॉइंट और लेना है और फिर ये और ये दोनों को ज्वाइन करना है। और यहाँ का जो एंगल रहेगा उतना ही एंगल आपको यहाँ पे बनाना है। उसके बाद आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ये रफ़ है, आपको रफ़ में अगर आप इस तरह बना दोगे तो ठीक है, नहीं तो अगर आपने एक सर्कल और एक टेंजेंट ड्रॉ किया उसके बाद फेयर बनाओगे तो भी चलेगा। इतना आप रफ़ बना दीजिए। टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरीके का डायग्राम रफ़ के लिए दिया है, तो रफ़ डायग्राम के लिए आप इतना बना लिए। चलिए इसका फेयर डायग्राम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और जिसका रेडियस यहाँ पे आपको फिक्स नहीं दिया। अब जो आपको जितना रेडियस चाहिए उतना लेके आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो एक कंपास ले लेते हैं और कोई भी एक रेडियस फिक्स करके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो चलिए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं कितना भी रेडियस लेके। फिर आपको क्या करना है, सर्कल पे कहीं पे भी एक पॉइंट लेना है। सपोज हम यहाँ पे लेते हैं, तो ये वो पॉइंट है जिसका नाम ए रहेगा। नेमिंग हम बाद में करने वाले हैं। अब उसके बाद का आपको करना क्या है कि इस पॉइंट को छोड़ के एक पॉइंट यहाँ पे लेना है और जिसकी वजह से ये जब कॉर्ड आप बनाओगे तो एक मेजर पोर्शन हो जाएगा और एक माइनर हो जाएगा और फिर मेजर में आपको एक पॉइंट और देना है। तो चलिए एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं। तो ये एक पॉइंट ले लिया है, इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो स्केल रखिए और एक लाइन ड्रॉ करिए यहाँ पे। तो चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। चलिए अब सर्कल का एक मेजर पार्ट हो गया और एक माइनर पार्ट। यहाँ पे एक पॉइंट आपको और लेना है। तो एक पॉइंट ले लिया, आप कहीं पे भी ले सकते हो। तो उसके बाद आपको ये दोनों को ज्वाइन करना है। तो स्केल से आपको ये दोनों को ज्वाइन करना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ज्वाइन करके बता रहा हूँ। तो स्केल रख के आपने इसको ज्वाइन किया। इसका भी नेमिंग हम बाद में देखने वाले। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है अपने मेजर से कंपास में। तो कंपास लेते हैं और कुछ भी डिस्टेंस आप मेजर करिए, मतलब कितना भी डिस्टेंस लीजिए और एक अर्क आप यहाँ पे ड्रॉ करिए। इस तरीके से एक अर्क ड्रॉ करिए। और अब ये जो डिस्टेंस आपने लिया इसको डिस्टर्ब ना करके सेम चीज़ को अब पॉइंट को आपको यहाँ पे रखना है और उतना ही डिस्टेंस का जो अर्क है यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो विदाउट डिस्टर्ब के आपको यहाँ पे रखना है और उसके बाद एक अर्क आपको यहाँ पे ड्रॉ करना इस तरीके से। इतना पार्ट होने के बाद आपको ये और ये जो पॉइंट है इसके बीच का डिस्टेंस मेजर करना है कंपास से फिर से, मतलब आपको फिर से कंपास लेना है और ये डिस्टेंस मेजर करना है। तो ये डिस्टेंस आप मेजर करिए और एक अर्क आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। और अब ये डिस्टेंस फिर से आप डिस्टर्ब ना करिए, कम ज़्यादा कुछ मत करिए, या अगर ये अर्क आप नहीं भी ड्रॉ करते सिर्फ इतना मेजर करते तो भी चलेगा। फिर आपको कंपास को यहाँ से उठाना है और इसके ऊपर रखना है। तो इसके ऊपर रखेंगे और जितना डिस्टेंस रखा उतना ही डिस्टेंस रखना है और यहाँ पे एक अर्क ड्रॉ करना है। यहाँ पे एक अर्क ड्रॉ करना है जो इस अर्क को इंटरसेक्ट करना चाहिए, ये वाले अर्क को। अब ये जो अर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करना है जो आपका टेंजेंट बन जाएगा इस पॉइंट से। तो आपको ये अर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट और ये जो पॉइंट आपने लिया था ए वाला पॉइंट, इसको मिलाकर आपको एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यही आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट है जहाँ पे आपने सेंटर का यूज़ नहीं किया। देखिए यहाँ पे यहाँ पे आपने यहाँ से इस तरीके से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया। चलिए अब इसको लेबलिंग करते हैं और आपका जो फाइनल डायग्राम है वो किस तरह दिखेगा। तो इस तरह आपका फाइनल डायग्राम दिखेगा। चलिए इसके बाद वाला समझ देखते हैं। तो चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं और इसमें क्या लिखा है कि ड्रॉ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 6.4 सेंटीमीटर। तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर जो रहेगा वो आपका 6.4 सेंटीमीटर रहेगा, मतलब पूरा। और सेंटर आपने लिया अपने मर्जी से। आपको क्या बोला कि टेक ए पॉइंट आर एट ए डिस्टेंस इक्वल टू इट्स डायमीटर। आपको एक पॉइंट आर लेना है, उसका जो डिस्टेंस रहेगा वो डायमीटर के इक्वल में रहेगा, मतलब 6.4 सेंटीमीटर। लेकिन कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर।
मतलब यहाँ से 6.4 आपको नहीं चाहिए क्योंकि ये सेंटर नहीं है। यहाँ पे बोला है कि फ्रॉम द सेंटर, मतलब यहाँ से 6.4 चाहिए। तो आपको यहाँ से एक पॉइंट आर लेना है जो यहाँ से यहाँ तक 6.4 सेंटीमीटर रहेगा। मतलब आप ऐसा समझिए, ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं ये 6.4 सेंटीमीटर रहेगा, ना कि आपको यहाँ से करना है, क्योंकि क्लियरली बोला है कि फ्रॉम द सेंटर। फिर आपको क्या बोला कि ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट आर। तो ये जो आर पॉइंट है यहाँ से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सर्कल के बाहर अगर एक पॉइंट है तो वहाँ से 2 टेंजेंट पॉसिबल है। एक टेंजेंट आपका यहाँ पे चला जाएगा, एक टेंजेंट आपका यहाँ पे चला जाएगा। तो चलिए, ये आपके लिए रफ डायग्राम होता है। चलिए इसका फेयर डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर आपको दिया है। तो यहाँ पे लिखा है कि ड्रॉ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 6.4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आपको डायरेक्टली डायमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा 6.4 सेंटीमीटर, और उसके बाद हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह। तो सबसे पहले हम स्केल रख के 6.4 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो स्केल लीजिए और 6.4 का 2 डॉट मार्किंग करिए। तो 6.4 का 2 डॉट मार्किंग किया है, अब दोनों को ज्वाइन करिए। 6.4 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट ड्रॉ करिए। तो ज्वाइन करते हैं यहाँ पे सेगमेंट। तो ये हो गया आपका 6.4 सेंटीमीटर का डायमीटर, और आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो आपको पता है कि सर्कल के रेडियस चाहिए, और रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रॉ करेंगे, इसको हाफ करेंगे, जिससे कंपास से आपको हाफ मोर देन हाफ लेना है। एक अर्क यहाँ पे, एक अर्क यहाँ पे ड्रॉ करना है, कंपास को यहाँ पे रखना है, एक अर्क यहाँ पे, एक अर्क यहाँ पे ड्रॉ करके आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, जिससे इसका मिड पॉइंट मिलेगा। फिर वहाँ से आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो डायमीटर भी हो जाएगा और आपका सर्कल भी रेडियस के अकॉर्डिंगली बन जाएगा। तो कंपास लेंगे और मोर देन हाफ मेजर लेंगे, और एक अर्क ऊपर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और एक अर्क आप नीचे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। फिर कंपास को यहाँ पे रखिए और एक अर्क यहाँ पे ड्रॉ करिए, और एक अर्क नीचे ड्रॉ करिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा क्लोज हो गया तो चल जाएगा ये। अब आपको स्केल रखना है और ये पॉइंट को और ये पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ करना है। तो स्केल रखिए और एक लाइन ड्रॉ करिए। तो चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लाइन आपका इस सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जिसका मतलब ये हाफ हो गया और ये हाफ हो गया, और आपको 6.4 का हाफ 3.2 एक रेडियस मिल गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मेजर करके एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो ऑटोमेटिकली ये सर्कल बन जाएगा और ये पूरा डायमीटर 6.4 सेंटीमीटर रहेगा। इसका लेबलिंग मार्किंग हम बाद में करने वाले हैं। तो कंपास रख के आप इसको मार्किंग करिए, मतलब मेजर करिए इतना, और एक फिर इसको सेंटर पे रखिए और एक सर्कल ड्रॉ करिए। तो अभी तक आपने क्या किया है, एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका डायमीटर 6.4 सेंटीमीटर है। और अब आगे आपको क्या बोला है, टेक ए पॉइंट आर एट ए डिस्टेंस इक्वल टू इट्स डायमीटर, मतलब 6.4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इस सेंटर से आपको यहाँ पे लेना है 6.4 सेंटीमीटर, मतलब और आगे आएगा। तो यहाँ पे स्केल रखेंगे और 6.4 का मार्किंग करेंगे, और उसके बाद उस पॉइंट को लेंगे पॉइंट आर। तो स्केल रखिए और सेंटर से आपको 6.4 चाहिए क्योंकि डायमीटर के इक्वल में चाहिए, तो यहाँ पे आएगा। तो 6.4 ये हो जाएगा, आपको इसको एक्सटेंड कर देना है। तो इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक 6.4 सेंटीमीटर हो गया, और इसका नाम रहेगा आर, जिसको हम लास्ट में लिखने वाले हैं। अब ये जो पॉइंट आर है, यहाँ से आपको 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सेंटर से लेके उस पॉइंट को आपको हाफ करना पड़ता है। आपको मालूम है कि सर्कल का जो सेंटर है, वहाँ से लेके जो पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, उसके ज्वाइनिंग वाले सेगमेंट को आपको हाफ करना पड़ता है। जिस तरह आपने इसको हाफ किया था तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिला था, यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ किया था। तो इस बार आपको इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस पॉइंट से। तो इसका डिस्टेंस जो सेंटर से है, यहाँ से लेके यहाँ तक को आपको हाफ करना है। मतलब कंपास को यहाँ पे रखेंगे, मोर देन हाफ लेके वापस से अर्क ड्रॉ करेंगे। तो कंपास को यहाँ पे रखिए और मोर देन हाफ लीजिए, और ऊपर एक अर्क ड्रॉ करिए, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, और एक अर्क नीचे ड्रॉ करिए यहाँ पे, और अब कंपास को यहाँ पे रखिए, और एक अर्क आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, यहाँ पे ऐसा, और एक अर्क आपको नीचे ड्रॉ करना है ऐसा, और फिर ये दोनों को आपको ज्वाइन कर देना है। तो आप स्केल से ज्वाइन करिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये सेंटर लेना है, और या तो ये मेजर करिए या तो ये मेजर करिए, और या तो पूरा सर्कल ड्रॉ करिए, और या तो सिर्फ 2 अर्क ड्रॉ करिए। चलिए मैं आपको पूरा सर्कल ड्रॉ करके बता रहा हूँ। आप 2 अर्क भी ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। तो कंपास लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं, इतना मेजर करते हैं, और एक सर्कल और ड्रॉ कर लेते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ से यहाँ तक इतना अर्क और यहाँ से यहाँ तक इतना अर्क ड्रॉ कर सकते हैं। पूरा सर्कल नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। फिर देखिए ये जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है, जिसको आपको ये पॉइंट से ज्वाइन करके एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, और ये पॉइंट को और ये पॉइंट को मिला के एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो आपको स्केल रखना है और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है,
जिससे आपका एक टेंजेंट हो जा रहा है और एक टेंजेंट आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो स्केल से आपको ड्रॉ करना है। तो चलिए यहाँ तक आपको करेंगे, आप करेंगे, आपका पूरा डायग्राम पूरा हो जा रहा है। अब इसका लेबलिंग जो है वो बाकी है। बाकी डायग्राम पूरा हो चुका है, जिसमें से 2 टेंजेंट ये आपको मिला है। तो चलिए लेबलिंग कर लेते हैं। तो लेबलिंग करने के बाद आपको डायग्राम इस तरह दिखाई देगा। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के सम्स में। थैंक यू वेरी मच।